मित्रों, मैं नमस्कार करता हूँ आपको। सुनील मिश्र, इंस्टा बातों बातों में कार्यक्रम का प्रस्तुत करता। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक बहुत अच्छी कलाकार हमारे हिंदी सिनेमा और टेलीविज़न की सुश्री नवनी परिहार जी हमारी अतिथि हैं। उनका स्वागत करते हुए अच्छा लग रहा है। वे क्या हैं, उनका कितना गहरा अनुभव है, कितना लंबा अनुभव है, कितनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कितने धारावाहिकों में काम किया, उसकी एक पूरी श्रृंखला है। और मुझे ये अनुमान है कि 80 के दशक से मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ। मुजरिम हाजिर उनका पहला धारावाहिक था जो बहुत चर्चित हुआ था टेलीविज़न पे। उस समय धारावाहिकों की श्रृंखला शुरू भी हुई थी। उसका सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक था उस समय का, जिसमें नवनी जी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था। और वहाँ से एक पूरी यात्रा उनकी शुरू हुई, अभी तक जारी है। उनको लगातार फिल्मों में काम करने का अवसर है, धारावाहिकों में काम करने का अवसर है, बल्कि वे स्वयं चयन करके चुनकर अपने मन की, अपने संतोष की भूमिकाओं में ही काम करती। मैं सोमिल पवार जी का स्वागत करता हूँ, मान सिंह भूदिया जी का स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी आनंद होंगे। और हमारे मित्र जो आएंगे, आते जाएंगे, प्रिंस पांडे, आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम लगातार अपनी एक गति से अनवरत चला आ रहा है। हमने इस पूरे कार्यक्रम में, जो कि पिछले मई माह से शुरू हुआ था, देश के अनेक प्रतिष्ठित और मूर्धन्य कलाकारों से बात की। चाहे वो नृत्य विधा के हों, चाहे संगीत विधा के हों, चाहे साहित्य से जुड़े हों, चाहे सिनेमा से, चाहे टेलीविज़न से या रंगमंच से। कोशिश यही हुई। और हाँ, पेंटिंग का क्षेत्र भी कोशिश यही रही कि सभी विधाओं तक हम जाएं, सभी कलाओं का आदर हो, और उस तरह से हम ये जान पाएँ कि प्रत्येक कला की संवेदनशीलता, उसका मर्म क्या होता है। आमिर खान जी, आपका स्वागत है। एक पूरी जर्नी रही है प्रत्येक कलाकार के जीवन के साथ जुड़ी। और वैसे तो मुश्किल होता है, कठिन होता है कि कोई कलाकार बहुत खुलकर अपने बारे में बताए, अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताए, उसके उतार चढ़ाव के बारे में बताए। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में आके बहुत से कलाकारों ने बहुत दिल खोल के अपनी बातें रखी हैं, इसलिए ये कार्यक्रम लोगों में चर्चित भी हुआ। माधवी, आपका स्वागत है। नवनीत जी ने बताया था कि ये प्यारी सी बिटिया रहेगी इस कार्यक्रम में, बहुत खुश है नवनीत जी के आगमन से। और आपके सामने थोड़ी देर में नवनीत जी आती होंगी। अंकुर चतुर्वेदी जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। ओह, नवनी जी कार्यक्रम में आ चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको जोड़ लेता हूँ। जी का स्वागत है। तुलसी मोहता जी का स्वागत है। हम थोड़ी देर में नवदी जी से जुड़ जाएंगे और हमारी बातचीत शुरू होगी। नमस्कार नमस्कार सुनील जी, जी। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया। माधवी आ चुकी हैं। हमने और उनका पंचेड़ से वो अभी तो माधवी आई हैं। जी। माधवी आ चुकी है अभी। अच्छा अच्छा, हमारी हाँ भतीजी है वो। हाँ हाँ, ओके। मैंने शी फील्स वेरी नाइस।
हाँ रतलाम के पास हमारा गांव है पंचेड़, हाँ तो हाँ। वहां रहती है। ये तो पूरा आप जब हमने शुरू शुरू में आपको जब मुजरिम हाजिर में देखा था, जी और उस समय अखबारों में जिस तरह से इंटरव्यू नई दुनिया में सब में आते थे, तो जी ये हम लोग को जानकर बड़ी खुशी होती थी कि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं, इंदौर जी। उज्जैन इंदौर आपके से, शहर है। इंदौर है। और इंदौर से। जी, इंदौर में और 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 परवरिश हुई, वीरे पैदा हुई हूँ मैं। जी। हाँ, वीरेंद्र सिंह उज्जैन के थे वीरेंद्र जो। सिंह उज्जैन के। जी हाँ, तो इंदौर में ही आपका बचपन बीता है शुरू से। जी। हम पैदा इंदौर में हुए, वहीं पले हाँ बड़े, पढ़ाई पूरी हुई और जी जी। पूरी शिक्षा खत्म होने के बाद बॉम्बे आए। हाँ हाँ। जी। और ये जो अभिनय को लेकर कहीं कोई पहले से मन में विचार या कोई तैयारी या कला के किसी किसी आयाम की ओर आपका कोई रुझान था शुरू से बचपन से? जी, कला की तरफ रुझान तो था, पर एक्ट्रेस बनेंगे ऐसा नहीं सोचा था। हम जी तो जी पढ़ाई पूरी की, एमएसडब्ल्यू किया इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, और जी उसके जी। बाद जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, शादी हुई, हम बॉम्बे आ गए। और हम्म। अचानक में मुजरिम हाजिर का रोल ऑफर हुआ, अच्छा तो अच्छा। वो ऐसा रोल था कि मना नहीं कर सकते थे। तो ये इत्तेफाकन हम एक्ट्रेस बन गए। हमारा एक्टर बनने का कोई ख्वाब नहीं था, सपना नहीं था। एक्टिंग कितनी नहीं किया अजीब। था, स्कूल कॉलेज में करते थे थोड़ा बहुत, हाँ हाँ। पर इसको प्रोफेशन बनाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। हम्म। और जिस समय ये मुजरिम हाजिर आता था, तो टेलीविजन ही एकमात्र साधन था जब धारावाहिकों की एक श्रृंखला शुरू हुई थी। और शुरू जी में तो सोप अपेरा का एक जो ट्रेडिशन था, जिस तरह से हम लोग और बुनियाद वगैरह धारावाहिक आते जी थे, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रतिभाशाली निर्देशकों ने साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और कृतित्व उठा के फिर काम करना शुरू किया। तो उसमें जी मुझे लगता है कि ये मुजरिम हाजिर सबसे पहला बड़ा धारावाहिक था जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ था। जी हाँ। और ऐसा बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ था, जी। और दिग्गज कलाकार थे उसमें। नूतन जी, हाँ उत्पल दत्त जी, रीता हाँ भादुरी जी, राजीव वर्मा जी, अजीत वछानी जी। उस वक्त हाँ। आई थिंक इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम थे टेलीविजन के, वो सब जी थे। जी और फिल्म के तो ये थे ही, नूतन जी और उत्पल दत्त जी। हाँ। तो हम बहुत किस्मत वाले थे कि हमें पहली ही शुरुआत हमारी ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ हुई। और हम्म। बहुत टचवुड बहुत आसानी से रोल मिल गया। हमने कोई प्रयास नहीं किया था इसके लिए, जी जी। इत्तेफाकन था। अब आप देखिए, उस धारावाहिक में एक संयोग ये भी है कि इंदौर जुड़ा, उज्जैन जुड़ा, भोपाल भी जुड़ा राजीव वर्मा जी की वजह से। जी और आपको शायद पता हो या ना, राकेश चौधरी जी, हाँ हाँ जो मुजरिम हाजिर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ हाँ। उनकी वाइफ भोपाल की है, जी राजीव जी जी। वर्मा जी की सिस्टर है। सिस्टर हैं। जी। शायद यही वजह है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं। अच्छा अच्छा, देखिए जी जी। क्या सही है। हमने सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनेंगे। हम शादी के हाँ बाद बॉम्बे आए, हम लोग कोलाबा में रहते थे। हाँ हाँ। डिनर के बाद ऐसे ही हम लोग वॉक करने निकले। जी बॉम्बे आए ही थे शादी होके। डिनर के लिए जी। वॉक करने निकले तो कफ परेड की तरफ हम लोग वॉक कर रहे थे। हम लोग कोलाबा में रहते थे। अक्रॉस द रोड हाँ। हम लोग वॉक कर रहे थे, और ज्योति दीदी ने, राकेश चौधरी जी और ज्योति दीदी जा रहे थे। हम्म। देखिए शायद किस्मत में था, तो हाँ। उन्होंने उसी वक्त गाड़ी क्रॉस हुई, उन्होंने देखा, रोका। हमारे हस्बैंड के फैमिली फ्रेंड हैं जी जी। राजीव वर्मा जी, अ, हाँ। राकेश चौधरी जी। तो जी। उन्होंने देखा और कहा, अरे शादी हो क्या आए हो, तो नई दुल्हन को घर पे खाने पे बुलाते हैं, हमको भी बुलाया, हम चले गए। और हम्म। शायद राकेश चौधरी जी को लगा कि हम इस किरदार में सूट करते हैं,
तो उन्होंने हम्म, ऑफर रखा, पर उन्होंने पूछा एक्टिंग करोगी? हमने कहा नहीं, हम्म, हमको तो आती नहीं, हमने कभी किया ही नहीं है और ना ही हम्म, हमारी कोई ट्रेनिंग है, हम एक्टिंग नहीं कर सकते। बात आई हम्म, गई हो गई, उन्होंने 4 एपिसोड बनाए नूतन जी उत्पल दत्त जी के साथ। हम्म, और इस बीच उन्होंने हमें एक किताब भी दी, आसामी हाजिर, पढ़ने के लिए। और वो जी जी। नयनतारा का जो किरदार था वो पढ़ते समय ऐसा लग रहा था कि ये हमारे व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा एक्सटेंशन है। है। और फिर उसी दौरान हमारी बिटिया हो गई, छोटी सी थी, कुछ हम्म, महीनों की, और उसी समय हमारी बहन आई इंदौर से, छोटी बहन उत्पला। और हम्म, राकेश जी ने ऑडिशन के लिए बुलाया, क्योंकि बहुत अहम किरदार था, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, तो उसके लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। हम पहले तो हमने मना कर दिया क्योंकि एक्टिंग आती नहीं थी, पर हमारी सिस्टर ने कहा कि जाके तो देखिए, अगर नहीं आएगी जी। एक्टिंग तो वो वैसे ही मना कर देंगे, आप बुरे होंगे तो वैसे ही मना कर देंगे, जाके तो देखिए, आपको बाद में लाइफ में पछतावा ना हो कि हम्म, काश ये कर लिया होता, मौका आया था। तो चले गए ऑडिशन देने। उस वक्त सीरियल की जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस थी, एक्टर्स थे, सब आए हुए हाँ। थे। हमारी तो सिटी पिटी गुम हो गई थी उन सबको देख के कि हम इंदौर से आए हुए हैं, कभी हमने शूटिंग नहीं देखी, और जिनको हम स्क्रीन पे एडमायर करते थे कि ये स्टार है, वो स्टार है, और अचानक वो ऑडिशन में हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो लोग आसपास दिख रहे हैं, तो वो होते ना, हमारी आंखें चौंधिया गई थी कि ये स्टार सब यही दिख रहे हैं हमको। और खैर फिर ऑडिशन हुआ, आई थिंक अच्छा ही किया होगा शायद हमने, तो चूज कर लिया और फिर वो रोल अभी। मिला। हम्म, बहुत मजा आया। वो किरदार करते करते ही हम स्क्रीन पे, सेट पे देखते देखते ही सीखे हैं। नूतन जी, हम्म, रीता भादुरी जी, सबको देख देख के हम्म, एक्टिंग सीखे। लगता था कि हाँ, शुरू में तो कुछ लगा नहीं, बाद में जब हम्म, अ, हमको इंट्रोड्यूस किया था जी। सीरियल के लॉन्च के समय, तो जैसे ही अनाउंस किया कि एक नई कलाकार को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म, फिर सीरियल की हीरोइन नवनी परिहार, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर कि क्यों बोल रहे, क्यों नाम ले रहे तो रीता भादुरी जी ने कहा कि जा घाबरली, वो हमको घाबरली परिहार कहती थी रीता भादुरी जी, हम्म, बोली जा तेरा नाम ले रहे, जा। फिर हम गए, तब हमको लगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और उसकी अहमियत और उसकी सीरियसनेस समझ आई, और फिर हम्म, हमने सीरियसली काम करना शुरू किया, और लोगों ने पसंद किया, किस्मत से। सीरियल बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद भी हाँ। किया। उस धारावाहिक में पूरा परिश्रम दिखाई देता था कि किस तरह से एक साहित्यिक कृति के साथ न्याय किया जा रहा है। आप सभी ने मतलब निर्देशक से लेके स्क्रिप्ट राइटर और एक एक कलाकार की भूमिका। जी जी। और उन चूंकि दिनों बहुत प्यार से, इत्मीनान से काम होता था। डेली सोप हाँ, नहीं था ना, वीकली थे, हाँ, तो बहुत बिल्कुल। आराम से, इत्मीनान से काम होता था। अ, यानी कला के साथ पूरा पूरा वो आप न्याय कर सकते हो अपने न्याय किरदार के होता साथ। था जी। और बहुत प्यार से सीन्स होते थे, उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि निपटाना है, बहुत प्यार से सीन्स होते थे, रिहर्सल्स होती थी, जी। बहुत अच्छी तरह से काम होता था। और लोगों को लगा ही नहीं कि ये बॉम्बे में शूट हुआ था, लोगों को लगा ये कलकत्ता में शूट हुआ था। हाँ, हम लोगों ने पूरा एसएन परिवेश। स्टूडियो में शूट किया था। कॉस्ट्यूम किया था यशोधरा रॉय जी ने, बिमल रॉय जी की डॉटर ने अच्छा, अच्छा। जी। तो पूरा, मैंने खाना भी उनके यहाँ से बन के आता था, इतना एक एक चीज पे तवज्जो दी जाती थी कि कैसे कपड़े होंगे, कैसी हेयर स्टाइल होगी, खाना कैसा होगा, जेवर कैसे होंगे, हम्म, इतना बारीकी से ध्यान दिया उन दिनों।
हम भोपाल में थे और हम राजीव वर्मा जी से जुड़े हुए थे लगातार। जी जब जी उनका चुनौती धारावाहिक शुरू हुआ था तब हमने सबसे पहला उनका इंटरव्यू किया था। हमारे भी लिखने पढ़ने की शुरुआत थी। जी तो जो भी कोई नया काम वो करते थे तो हम बिल्कुल निगाह लगाए रहते थे। मेरे प्यार और भास्कर में हमने उनका इंटरव्यू किया था, दैनिक भास्कर के लिए। जी जी उन्होंने बहुत अपना रेयर एक फोटोग्राफ जैसे जनेऊ पहने वो बैठे चारपाई पर, वो जी मुझे लाके दिया था। तो उस समय मैं देखता था कि अ, जब वो धारावाहिक के आने तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती थी और लोग उस तरह से बैठते थे आके। जी जी एक उसमें मिनट। हमारे ससुर का रोल उन्होंने किया था। हाँ हाँ, तो कोई फोन बज रहा है, आपका नहीं, हमारा तो नहीं है। पता नहीं। मैंने तो हवाई मोड पर कर दिया है वैसे, हमारा बंद हो गया। जी तो ये एक रहा कि वो उनका खुद का किरदार भी बहुत चैलेंजिंग था उत्पल दत्त जी के साथ, वो बहुत बता। अच्छा, इतने गंदे ससुर बने थे वो। हाँ, वो कैरेक्टर बहुत उनका वो था। उन्होंने बताया था और कि वो कैसे जो गला दबाने वाला सीन था वो कैसे किया था। उत्पल दत्त जी का जी, और हम खिड़की में से देखते हैं, बहुत कमाल के उन। और सुनील जी उस सब कैसा होता था कि अगर सीन की रिक्वायरमेंट है कि आप विदाउट मेकअप हो गए तो विदाउट मेकअप होते थे एक्टर्स। अभी जैसा नहीं कि आप आईसीयू में हो पर पूरा लाइनर और लैशेस सब हाँ, है। अभी थोड़ा ये ये तो फर्क है। मैं यहाँ पर एक बहुत विदुषी कथक नृत्यांगना ने आपको भी नमस्कार किया। जी ये अब ये बता रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त ज्वाइन हम्म, कर रहे हैं, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है, थैंक यू मैं सो मच। चेतना ज्योतिषी व्यवहार, जी चेतना ज्योतिषी व्यवहार, वो मंडला के पास रहती हैं जी और रायगढ़ घराने की कथक की बहुत बड़ी कलाकार है। ओ उन्होंने आपको प्रणाम किया अभी। जी प्रणाम। माधुरी, माधुरी तो बहुत खुश है। वो ये वो ये सब आइकॉन बराबर दे रही है, लेकिन टेक्निकली क्या है कि इसमें दो ही लोग बात कर सकते हैं, जी तीसरा जी जुड़ नहीं सकता। इसलिए जी वसंत भार्गव है, पेंटर चित्रकार भोपाल के बड़े, वो जी ज्वाइन जी हुए। जी हाँ जी, तो ये नाम सब सुना हमने। बहुत सारे। जी, जी सुनीता सिंह है, भोपाल से बहुत अच्छी एंकर हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत करता। इसके अलावा सुरुचि मोहता गायिका हैं मुंबई से, जी वो जी जुड़ी। ये लोग सब इस थैंक यू कार्यक्रम का सो हिस्सा है। मच फॉर कमिंग। जी उस समय आपको अपने धारावाहिकों को देखने का भी अवसर मिलता होगा, क्योंकि हफ्ते में एक जी बार हाँ, आता था तो कई उस बार। वक्त वीकली थे। इनफैक्ट सुनील जी जब तक वीकली का समय चला, आप विश्वास हाँ नहीं करेंगे, एक समय था जब हम 5 सीरियल कर रहे थे एक साथ, और पांचों सीरियल की हम मेन कैरेक्टर थे। हाँ हाँ दास्तान, जिसके लिए हमें दुबई जाना होता था, इंडिया का पहला सीरियल जो अब्रॉड हाँ शूट हुआ था दुबई में। हाँ हाँ दास्तान, दायरे, चाहत और नफरत, वक्त की रफ्तार और हाँ हाँ उपासना, 5 हाँ सीरियल हाँ एक साथ थे पर वीकली थे, तो आराम से काम होता था। उसके बाद एक दौर आया वीकली के बाद डेली सोप का, तो अ, हमने ब्रेक ले लिया, हमसे डेली सोप नहीं हो पा रहा, तो वो पेस हम नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर हम्म, बहुत समय बाद एक शॉर्ट यानी कुछ लिमिटेड एपिसोड्स के लिए एक सीरियल आया था मंशा, हम्म, तो वो किया हमने, वो डेली सोप था। फिर उसके बाद एक और किया। अ, बहुत हेक्टिक होता है डेली सोप करना, हाँ, ये तो है। और एक्टिंग भी थोड़ा, एक्टिंग स्टाइल भी चेंज हो गया था। वीकली में बहुत नॉर्मल एक्टिंग होती है, बहुत नेचुरल एक्टिंग होती है, और इसमें
डेली सोप में थोड़ा जुप 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 वाला वो होता है। तो जब हमने पहली बार डेली सोप किया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताते। हाँ उन्होंने हाँ कहा कि हाय फ्रेंड, हेलो। हाँ हाँ तो उसमें हमें वीकली करने की आदत थी और ये डेली में अचानक हम एक इमोशनल सीन कर रहे थे। अचानक डायरेक्टर बोले नवनी जी होल्ड। और हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम इमोशनल सीन कर रहे हैं, हम क्या होल्ड करें, किसको होल्ड करें, समझ में हाँ नहीं आया। तो थोड़ी देर तो हम सकपकाए से रहे, फिर बाद में हमने उनसे पूछा कि आप हाँ क्या बोल रहे हैं होल्ड करने को। तो उन्होंने हाँ कहा मैं क्या आपको एक्सप्रेशन होल्ड करने को कह रहा हूँ। हमने कहा फिर हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन होल्ड करने को। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है कैमरा करेगा। तो ओहो वो जी वो जुप 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 एज जुप जुप वो हाँ हाँ ये अलग ही टाइप की एक्टिंग थी डेली सोप की। तो वीकली से डेली सोप में आना, फिर डेली सोप से फिल्म में आना, फिल्म से एड फिल्म में आना, उसके बाद वेब सीरीज में आना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग फेज है ये सारे जी। हाँ और ये अच्छा एक तो ये है कि जब ईश्वर की ऐसी कृपा है, देवी की कृपा है कि जी आप वही जो पहले थी वही आज भी दिख रही हैं अभी भी। ईश्वर देखो करे हमेशा ऐसी रहे। जी। सुचित्रा हरमलकर आपके शहर की कथक नृत्यांगना है, इंदौर की। कौन? सुचित्रा हरमलकर, जी वो अभी जी भी जी जी। ज्वाइन। अरे वाह, क्या बात है। हमने ये थोड़े समय कथक सीखा है सुनील जी। हाँ हाँ शुरुआत हमने की थी उज्जैन में जब हमारे पापा थे। जी तो जी। हमने उज्जैन में सीखा था गुरु दधीच सर से। फिर उसके अच्छा बाद में अच्छा इंदौर में थोड़े समय कथक सीखा, फिर नहीं सीख पाए क्योंकि पढ़ने में हम बहुत अच्छे थे। हाँ 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 तो मम्मी का सपना था कि हम डॉक्टर बने। हाँ हर पेरेंट्स को लगता है ना कि लड़का है तो इंजीनियर बने, बेटी है तो डॉक्टर हाँ बने। तो दो ही लक्ष्य मम्मी को होते थे उसको। जी, तो हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो मम्मी को लगा कि इसको डॉक्टर बनना चाहिए। तो कोशिश किया, पर हमारा अलग ही इंटरेस्ट था, हमको सोशल वर्क करना। फिर फॉर्चुनेटली पीएमटी में नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन। फिर मम्मी ने कहा कि स्कूल ऑफ सोशल वर्क ज्वाइन करो और मास्टर्स करो सोशल वर्क में। हम्म। वो किया। तो हाँ फिर भी एक कुछ कला कला कुछ ना कुछ आई आपके जीवन में थोड़ी बहुत, इसी तरह आई। गुरुदधीच सर तो इंदौर की बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा है कथक जी ट्रेडिशन की। उनका बड़ा नाम है। एक सुचित्रा जी जो अभी ज्वाइन हुई है, भोपाल की बेटी हैं, वहाँ जी। प्रोफेसर हुई हैं और अब गुरु हैं। अरे इनके भी वाह। बहुत सारी काव्य शिक्षाएं। जी। अभी बम्बई से प्रिया पाटिल बहुत अच्छी पेंटर हैं, वो ज्वाइन हुई। अरे वाह। हाँ अभी हमने कुछ दिन पहले ही उनसे बातचीत किया था। जी। कुमुद मिश्रा, गौरी ओ दिवाकर। जी, क्या बात है। हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ये हम बेसिकली इंट्रोवर्ट हैं सुनील जी। जी तो जी बोल के हम अपने आप को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें बहुत सारे माध्यम चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जी जी कभी हम पेंटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी पॉटरी करते हैं, कभी कविता लिखते हैं, कुछ कभी डांस, अभिनय भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो आसान हो जाता है। नहीं अच्छा है ना, देखिए आपको ये सारे आयाम जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं अपने विस्तार के लिए, अपने को व्यक्त करने के लिए। जी और और ये सही होता है कि बहुत ये आवश्यक नहीं कि आप हर कला विधा में पारंगत हो या बहुत दक्ष हो, जी लेकिन आपको हर माध्यम जो है किसी न किसी रूप में अट्रैक्ट करता है। कई बार आपका अपने अकेलेपन में अपने को अभिव्यक्त करने के लिए गाना, अब उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत प्रोफेशनल सिंगर हो या बहुत राग ताल वाला की पूरा ज्ञान ही जी हो, लेकिन आप कुछ भी गाते हो तो भी रिलैक्स होते हो।
उसी तरह कई बार हम लोग देखते हैं कि हम हमारे हाथ में कोरा कागज एक पेन है, हम उससे ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं। जी और ये क्रिएटिवली बहुत इंसान को रिच बनाती है कहीं ना कहीं, सोसाइटी में अलग अलग ढंग से अपियर होने में। जी। और हमें हमारा ऐसा मानना है सुनील जी कि ये मेडिटेशन का एक एक्सटेंशन है। जी जी। जैसे अभी के इस दौर में हमने देखा जो लॉकडाउन के डिफरेंट फेजेस आए, और उन हम्म। फेजेस जो फेज आते गए उस हिसाब से हम लोगों की मानसिक स्थिति भी चेंज होती गई। हम लोगों में बहुत इमोशनल मेंटल हम्म। बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस लॉकडाउन का। बिल्कुल सही बात। हम हम गलत नहीं होंगे ये कहने में कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं एक फेज आया जब हमें बहुत एंजाइटी होती थी, हमें डिप्रेशन भी हुआ। हम्म। सब अनसर्टेनिटी देख के आसपास ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अ, क्या अंत है इसका, ये कहाँ लेके जा रहा है हमको। हम्म। कब तक घर में खाना बनाएंगे। और बहुत एंजॉय किया हमने लॉकडाउन को। हाँ खूब हाँ। अलग अलग तरीके का खाना बनाया, मिठाई बनाना सीख गए, चाट बनाना सीख गए, यानी नवनी मिष्ठान भंडार खोल सकते हैं हम। क्या बात है। जी, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, रसमलाई सब बनाना सीख गए सब हम। बन क्या। जी। तो पर ऐसा लगा कि सिर्फ यानी जिंदगी यही सिमट के रह गई है। हाँ और जो आसपास हो रहा है, पहले तो दूसरे लोगों का सुन रहे थे, बाद में जब हाँ सुनने लगे कि फ्रेंड्स को हो रहा है कोरोना, रिलेटिव्स को हाँ हो रहा है, उन सबका ना कहीं साइकोलॉजिकल बहुत असर हो रहा था। और हाँ बहुत घबराहट हो रही थी, अनसर्टेनिटी, बहुत इनसिक्योरिटी हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी। हाँ ऐसे में ना तो पढ़ने का मन कर रहा था, किताबें बंद हाँ। करके रख दी थी, ना ध्यान करने का मन कर रहा था। वरना हम रेगुलरली सुदर्शन क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जी जी। पर ध्यान भी नहीं कर पा रहे थे। तो अपने आप यानी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमने पेंटिंग करना शुरू किया। हाँ बहुत पेंटिंग की। फिर वो भी एक फॉर्म है मेडिटेशन का। तो पेंटिंग किया, स्टिचिंग कर रहे हैं अभी, मजा आ रहा है। इधर क्या हमारे हुआ है मम्मा ये। भी है, हमारी एक और नीस आई है, अच्छा अच्छा, रिचा। वाह वाह। हाँ ये भी हमारी पंचेर की हमारी भतीजी है, और हमारे मम्मा हाँ भी है। अरे वाह, हाँ। मजा आ गया। बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। अभी हमारी माता जी बैंगलोर में है, हमारी अच्छा छोटी अच्छा। बहन के पास। हाँ हाँ। जी। तो वो भी है। She's- वो हमारी आदर्श है। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। जी अभी ये बात सही है आपने कहा है कि जो ये पूरा वातावरण हमको 5-6 महीने मिला है, तो जैसे होता है ना कोई भी मुकदमा जो कई सालों चलता है, उसमें कई बार हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं पेशी बढ़ाने वाली बात। जी तो यहाँ जो जब शुरू में सरकार ने कहा कि 3 हफ्ते, तो हमने कहा चलो 3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते तो गुजर जाएंगे। 3 हफ्ते में यही हुआ क्यों कि निकल जाएंगे। हाँ, खूब सारा सोने लगे कि अरे भाई सो नहीं पाते थे तो सो जाएंगे, जी तो उससे ऊब गए। फिर पढ़कर ऊब गए, फिर खाना ये तो बना बना के ऊब गए। जी। उसके बाद ये फिर जो मुश्किलें हुई। लॉकडाउन था ना सुनील जी, हमें लगता है कि ये किश्तों में हम लोगों ने इसको एंजॉय किया है, या इसको किश्तों में हम लोगों ने महसूस हाँ किया है। जैसे हाँ। पहले 3 सप्ताह बोला तो वही लगा कि अरे वाह, समय मिला है परिवार के साथ वही टाइम वही। स्पेंड करने का, जो हम लोगों को नहीं मिला था। बहुत सारे ऐसे काम थे जो अधूरे थे, जो हाँ, परिवार के साथ मिलके करने वाले। तो लगा अरे यही वाह। सब सोचते उसी थे। वक्त बेटियां शिकागो से आ गई थी, तो
हाँ बड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट था। फिर फिर पेशी बढ़ी, फिर पेशी बढ़ी, और हर उसके साथ अ, फिर जब जोखिम। सेकंड फेज आया, जी, हाँ, सेकंड डर फेज डर आया बढ़ना तो शुरू हुआ। खूब तरह तरह की चीजें बनाई, मजा आया। फिर और बढ़ा तो सामान खत्म होने लगा घर का। हाँ वो कहीं केचप नहीं मिल रहा था। हाँ बिटिया थी, उसको टोमेटो केचप चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। सब्जियां नहीं मिल रही थी कहीं पर। तो हाँ उसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो वो जो मम्मियाँ दादियाँ करती थी ना, बड़ियाँ बनाते हैं घर में, दालें रखी हुई, हाँ तो हाँ उनसे हमने बड़ियाँ बनाई, अचार बनाए, केचप हाँ। बनाया। फिर उसके बाद दूसरा फेज आया, ये सब भी हो गया। तो जब थोड़ा सा डिप्रेशन होने लगा, घबराहट होने लगी थी, तो पेंटिंग बीच में घट वेंटिंग किया। बीच में घटनाएं बहुत परेशान करने लगी, खास तौर से बहुत जो बड़े बड़े लोगों बहुत का जाना हुआ। जी, इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं। अ, बहुत बड़े इवन। लोग गए हैं और बहुत हाँ यंग जो बच्चे गए, हाँ सुशांत, और हाँ। हमारे अपने भी नहीं रहे, बहुत। हमारे हाँ, भाई, हमारे कजिन। वही। तो हाँ। उन सब का इतना इम्पैक्ट हुआ, बहुत डिप्रेशन हुआ। और अब जो फेज आ रहा है ना सुनील जी, ये बड़ा आत्मविश्लेषण वाला है। अभी हम्म। वो सारे फेज निकल गए ना, तो बड़ा आत्मविश्लेषण वाला है। सडनली आपको लग रहा है कि इतने सारे डिजाइनर्स, बैग्स, पर्स, कपड़े, जूते, गाड़ियां किस काम की है? किसका? बहुत सही कहा। पैसा, जेवर आपकी कोई काम नहीं आएगा। अगर इस जिंदगी में कुछ चीज आपके काम आएगी, तो वो आपके रिश्ते हैं, आपकी दोस्ती है, आपके अपने लोग हैं, उनका प्यार है, उनका स्नेह है। वही इसके वही। अलावा कुछ काम नहीं आएगा। ये 6-7 महीनों में वही हम 5-6 जोड़ कपड़े वही रिपीट करके पहन रहे हैं। जो वही। मन कंफर्टेबल ही नहीं। कपड़े हैं वही रिपीट कर रहे हैं हम सब। सब गाड़ियां पोर्च में खड़ी हो सब गई। बंद पड़ी हुई है। कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे। सडनली सुनील जी, ऐसा लग रहा है कि खुली हवा में बगैर मास्क के सांस लेना एक लग्जरी है। लग्जरी। जो चीज हम लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हम प्रकृति को बहुत फॉर हाँ ग्रांटेड ले रहे थे। हम हाँ। फ्री में हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, हम उसको, उसकी कद्र नहीं कर रहे थे। कदर नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं। बस इस लॉकडाउन ने सिखाया कि बॉस, अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब प्रकृति, और या आपको इसकी जब मार लगेगी ना, तो बचना बहुत मुश्किल बहुत सही। है। यानी गीतिका त्यागी। अच्छा, गीतिका त्यागी अभी। इसी कहते हैं। हाँ, आपको नमस्कार कर रही हैं, और अभी इनकी एक बहुत अच्छी फिल्म पे इनकी चर्चा है, जो बॉबी देओल की बैच ऑफ बस 83, ईयर ऑफ 83। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। वो अभी अभी उस पर एमएक्स प्लेयर में या नेटफ्लिक्स में किसी में आई है वो। नेटफ्लिक्स पे जी, इतना गीतिका जी। अच्छा काम हो रहा है अभी, हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इतने अच्छे अच्छे हमारे दोस्तों को देखते हैं, इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं। हम्म, और एक्टिंग जो वो जुप जुप वाला था, वो चला गया फेज। अब हाँ बहुत वो फिर। वेब सीरीज में बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग हो रही है, बहुत रियलिस्टिक मेकअप है, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत अच्छा लग रहा आप है। आपने वो बात कही थी, वहां से हम उसको बात को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे थे, भूल गए। जी जी जो आपने कहा था ना कि जो पुराने समय में धारावाहिक और ये सब में जो रियलिटी पूरे एटमॉस्फेयर की, कैरेक्टर की, वो जो दिखाते थे जी पूरे उसके कॉस्ट्यूम से, सेट से। जी। अब आजकल तो ये सचमुच में ये हो गया है कि वो किसी गरीब के का घर दिखा रहा होगा तो उसकी दरी भी नई होगी लगभग। जी और मुझे मुझे याद है, हम लोग की पहली कड़ी, इस बीच हमने बहुत सारा पुराना भी देखा। जी। तो उसपे जो विनोद विनोद नागपाल जी ने जो रोल किया था बसेसर का, बताइए। उससे उनकी बनियान थी बहुत पुरानी, गंदी, 4 जगह से फटी हुई।
तो लग रही थी कि वो पहनी हुई है किसी आदमी की, जो इस तरह की कर दी गई होगी तब इनको पहनाएगी। सुनील जी, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे गुलजार साहब के साथ हमने काम किया, हाँ तहरीर हाँ मुंशी प्रेमचंद की। हाँ हाँ तो उसमें हमको साड़ी दी गई, तो हमने कहा कि ये हम नहीं पहनेंगे, इतनी गंदी साड़ी है, किसकी पहनी हुई है, ऐसा ना, हाँ दाग लगी गंदी। तो सलीम आरिफ जी, हाँ। उन्होंने बताया कि नई साड़ी है, इसको हम लोगों ने चाय में डुबो के इसको ऐसा किया एजिंग है। किया है। ठीक। तो बहुत सारे, हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो इन बारीकियों को ध्यान रखते हैं। आजकल मुश्किल है। जी। अभी वेब सीरीज वगैरह में बहुत रियलिस्टिक है। हाँ, इधर तो ये फिल्म्स कुछ फिल्म्स भी नए। बहुत रियलिस्टिक बन रही है। सीरियल अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। सीरियल में हाँ। अभी भी शायद एक समाज का एक तबका है जो वो ही देखना चाहता है। हम्म, शायद इसलिए उनके लिए वो बनते हैं कि हाँ, आईसीयू में भी आप लैशेज और शैडो के साथ पड़े हुए हो। पर बिल्कुल सही बात। फिल्म की जर्नी कैसी रही आपकी? फिल्म में आप कितनी सारी फिल्मों में काम किया, एक के बाद एक, बहुत सारे तरह तरह के किरदार किए। सुनील जी, हमारे साथ सारी चीजें बहुत इत्तेफाकन हुई है। जैसे सीरियल भी इत्तेफाकन मिला था, मुजरिम हाजिर, अचानक। हम्म, फिल्म भी ऐसे ही मिली। गौतम अधिकारी जी का एक शो आता था, कमांडर। हाँ। तो उसमें एक डबल रोल था, तो गौतम जी का खुद का फोन आया कि नवनी, एक डबल रोल है और आइडेंटिकल ट्विंस है, पर एक हम्म, बहन दूसरी का मर्डर करती है, एंड आई हम्म, वांट ओनली यू फॉर दिस कैरेक्टर। बहुत चैलेंजिंग हम्म, है। तो हमको भी लगा बहुत चैलेंजिंग होगा, और पहली बार स्क्रीन पे ऐसे फेस टू फेस दोनों आएंगे। हमने हाँ कर दिया। हमने वो एपिसोड किया, उसके 2-3 दिन बाद ही अ, हमें फोन आया शबनम कपूर जी का कि हम्म, मैंने एक फिल्म बनाई है दीवाना, शाहरुख खान दिव्या भारती को लेके, और अब एक हम्म, फिल्म बना रही हूँ, उसमें आई वांट यू ऑपोजिट विनोद खन्ना, आप हम्म, करेंगी। तब तक हमने कमर्शियल फिल्म नहीं की थी, हमने सिर्फ एनएफटीसी की फिल्म की थी, ए के वीर हम्म, साहब की, आत्माराम जी की, जो गुरु दत्त जी हाँ। के भाई थे। वीर साहब के साथ काम किया आपने? वीर साहब की जी, अरे वाह, आरण्यक। हम क्या जी, उनकी बहुत हीरोइन गुणी है। व्यक्ति है। जी, बहुत कमाल के साधु है हम्म, वो। तो ऐसे अचानक आया। हमने कहा जी हम अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे आपको। हमने अभी तक तो फिल्में की नहीं है, कमर्शियल फिल्म से थोड़ा हमको डर लगता था। आई एम फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड ना, तो हम्म, थोड़ा सा हिचक थी। फिर जब हमारे हस्बैंड ने कहा जाओ जाके देखो तो सही, मिलो तो सही, लेडी प्रोड्यूसर है, जाके देखो। हम्म, हम गए, रोल बहुत अच्छा था, हमने हाँ कर दिया। अनीस बाज़मी जी डायरेक्टर थे, हलचल वो कल्चर। पहली फिल्म थी। और उन दिनों काम देख के काम मिलता था सुनील जी, तब कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे। हम्म, तो स्क्रीन पे काम देख के डायरेक्टर्स बुला लेते थे। हमने कभी ऑडिशन दिया नहीं, जो पहला दिया था मुजरिम हाजिर में, उसके हम्म, बाद कभी ऑडिशन दिया नहीं। तो अ, उसको देख के लोग बुलाते गए, काम देख के जहाँ ठीक लगता था हाँ कर देते थे, जहाँ लोग ठीक नहीं लगते थे हम मना कर देते थे, जहाँ लगा कि अभी हमको काम में मजा नहीं आ रहा है। जैसे हमने बताया हम्म, ना, 5 सीरियल एक साथ हम कर रहे थे, तो हम हम्म, महीने में 30 दिन काम कर रहे थे। बहुत ज्यादा हो रहा था हमारे लिए, हम अपनी बिटिया को हम्म, नहीं देख पा रहे थे। तो फिर हमने कहा नहीं, अब हमको ब्रेक चाहिए, और हमने काम बंद कर दिया। 2-3-4 साल काम नहीं किया, फिर शुरू किया। तो बीच बीच में हम हाँ, ब्रेक ले लेते। आई पर्सनली थिंक आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, हम शौक के लिए करते हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि जब तक कोई रोल कोई काम हमको एक्साइट नहीं करे, हमको मजा नहीं आए काम करने में,
तो वो काम हाँ करने का फायदा क्या है? सही बात। जिस दिन हमको ना लगे कि अरे वाह हमको काम करना चाहिए। हेलो, थैंक यू रीना गुप्ता। जी। बहुत सारे दोस्त आए, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हमारे निर्देशक के रूप। कॉलेज के फ्रेंड्स भी। जी सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप बात करिए पूरी। नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैं तो ऐसी, आप जो बात कह रही हैं वो पूरी कर लीजिए। हम कह रहे थे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं हमको, कुछ अच्छा अच्छा हमारे कथक के हैं जी। अच्छा। यहाँ नूतन पटवर्धन जी से हम कथक सीखे थोड़े थोड़े। हाँ हाँ हाँ, वो वो लोग भी भी है। दिख डायरेक्टर कौन कौन से आपको प्रभावित करते रहे इतने समय में? आपने बहुत सारा काम किया। सुनील जी, हम बहुत लकी रहे कि हमें बहुत अच्छे लोग मिलते गए और बहुत अच्छे लोगों ने हमको आगे बढ़ के काम दिया। जी। गुलजार साहब, हाँ। सूरज बड़जात्या जी, अ, जी। ऐसे बहुत सारे। किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, पर बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमको जितने भी मिले बहुत अच्छे मिले। गौतम अधिकारी जी, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग हाँ था। हाँ फारूक मसूदी जी जो दास्तान के डायरेक्टर थे, हाँ। तो हर एक का काम करने का तरीका बहुत अच्छा अलग था। कुछ लोगों के साथ हाँ, फिल्मों में आनंद राय जी, तनु वेड्स मनु किया था उनका भी हाँ। जी। बहुत आनंद भले आनंद राय इंसान। राय। हाँ, उनकी तो खैर पूरी क्रिएटिविटी बहुत अद्भुत है, मुझे बहुत पसंद है। जी जी, बहुत भले इंसान है। तो हम्म। हमें किस्मत से बहुत अच्छे लोग मिलते गए और उनके साथ काम करने का मौका मिलता गया। सीरियल में भी, फिल्म में भी हम्म। बहुत सारी फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ा मजा आया उन लोगों के साथ काम करके। अरुणा हम्म। राजी जी, अम, और हमारी मोतीचूर चकनाचूर था, शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना। हम्म, तो मजा आया हमें। ये इधर जो पिछले 5-10 सालों में जो मेकिंग का पूरा ढंग बदला है, सेट पर भी बिहेव का और काम को बहुत परफेक्टनेस के साथ करने का। पहले तो ये एक उसका तरीका अलग था। इधर जो बदलाव आया, टेक्निकली जो चीजें रिच हुई, उसके अलावा बाद में जो समृद्धि आई एडिटिंग टेबल पे, डबिंग के स्तर पर, बाकी इस सब बदलाव ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? आपको पहले वाला समय अच्छा लगा या इस बीच इधर जो 5-6 सालों में? सुनील जी, जो पहले का सीरियल वाला समय था वो बहुत अच्छा था, और जब हमने फिल्में शुरू की, फिल्म ज्वाइन किया, ये वाला हम्म। फेज अच्छा था। हमने फिल्में बहुत बाद में की, हम शुरू में नहीं किए, हम मना कर देते थे फिल्मों के लिए। डर, हम्म। थोड़ा संकोच था, थोड़ा हम कंफर्टेबल नहीं थे, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं तो हमको डर लगता था। फिर जब काम हम्म। करना शुरू किया तो महसूस किया कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी के जो एक्टर्स हैं, हमने जब हलचल में काम किया था तब हमने देखा था काजोल वगैरह जितने भी हैं, काजोल है, अजय देवगन जी हैं, ये लोग बहुत टाइम के पंक्चुअल थे। हम्म। समय पे आना, अपने बहुत प्रोफेशनल वे में काम करना, तो ये हम शायद पहले रहा होगा कि लोग समय पे नहीं आते थे, घंटों हम्म। यूनिट वेट करती हाँ, थी। इंतजार कराते थे जी। जी, अभी जो है ये सारे एक्टर्स पूरी तैयारी के साथ आते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक हम्म। थोड़ा सा कमजोर हुआ कि 10 आ जाएंगे। तो जब कंपटीशन ज्यादा है, आपको सरवाइव करने के लिए बेस्ट होना बहुत जरूरी है।
पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आप देखिए ना, हर फील्ड में अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, डांस अच्छा कर लेते हैं, गाना अच्छा गा लेते हैं, दिखते अच्छा है, उनका स्टाइल यानी उन ग्रूमिंग बहुत अच्छी है उनकी, पंक्चुअल है, हम्म। प्रोफेशनल है और बहुत हार्ड वर्किंग है। आश्चर्य होता है कि ये लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करने के बाद फिर कैसे जिम जाते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क। सैल्यूट करते हैं हम इन लोगों पे, ये बहुत बात तो हार्ड कही वर्क जाती है, करते हैं जी। ये बात तो कही जाती है कि परिश्रम बहुत ज्यादा है। जी, और तभी वो लोग उसी वहां है ना। कोई भी चीज आसानी से तो नहीं मिलती, और जो चीज आसानी से मिलती है वो उतनी आसानी से निकल भी जाती है। हम्म। तो आप ये देखिए, आप ने अपने पूरे अनुभव और अपने स्वभाव को लेकर जिस तरह डिफाइन किया है, मैं कई बार ये देखता हूँ कि एक किसी किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है, वहाँ 50 तरीके के लोग मूव मूव कर रहे हैं, जिसमें कैमरा ऑपरेट करने वाले, लाइट ऑपरेट करने वाले, निर्देशक, कलाकार, सहायक कलाकार और भी तमाम लोग, और सबके अपने बातचीत का लहजा है, व्यवहार का लहजा है। ऐसे में आप जैसी महिला कैसे कंफर्टेबल होती है? फॉर्चुनेटली सुनील जी, हम इस मामले में बहुत लकी रहे। हमें जी। सीरियल हो या फिल्म, हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले, और कम से कम हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। हमें ऐसा, जी। हमारा ऐसा मानना है कि आप जैसे हैं, जैसा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। हम्म। आप बदतमीजी करेंगे तो सामने वाला भी बदतमीजी करेगा। तो किस्मत से हमें, हमारा अभी तक 30 साल हो गए हमें इंडस्ट्री में, अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने ऊंची आवाज में भी बात किया हो या गलत तरीके से बात किया हम्म। हो। इस मामले में लकी रहे शायद। तो ये है, वही आपका कहना है कि जो हमारा अपना व्यक्तित्व है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि सामने वाला बिल्कुल सुनील जी। किस जी, किस भाषा और लहजे में बात करे। आप जैसे वो हैं, सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, है ना। बिल्कुल। हम्म। ये गीतिका जी कह रही है कि तनु वेट पनु के बारे में कुछ शेयर कीजिए। तनु वेड्स मनु, हमें अचानक पार्ट 1 मिला, और तनु वेड्स मनु मिला। आनंद जी, हमने रवि राय जी के साथ काम किया था एक सीरियल में, हम्म। और शायद इसीलिए आनंद जी ने, हमें नहीं मालूम कैसे उन्होंने हमें याद किया, पर हम्म। आनंद जी ने हमको बुलाया और हम गए। हमें लगा कि इसमें डायलॉग्स तो है ही नहीं ज्यादा, हम्म। दूसरा रोल ज्यादा अच्छा था, पर आनंद जी ने कहा नहीं, आपका प्रेजेंस रहेगा। और हम्म। काम किया, बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छे लोग, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, हमारे पूरी कास्ट, हमारे सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे। फैमिली की तरह हम लोग काम करते थे। फिर उसके हम्म। बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न हुआ, जब पार्ट 2 आया तो उसमें भी बहुत मजा आया। वापस से ऐसा लगा जैसे फैमिली रीयूनियन हो रहा है। हाँ, दोबारा जी। मिले। और कंगना ने जो काम किया वो तो बहुत ही कमाल था। दत्तो, वो जब आती थी सेट पे तो विश्वास करना मुश्किल होता था कि ये वो है जो तनु है। बहुत ही हाँ। अलग लगते थे। तनु वेट पनु की खासियत ये थी कि उसकी पृष्ठभूमि कानपुर थी, और जी कानपुर का पूरा एटमॉस्फेयर अपने आप में बड़ा यूनिक है। वहाँ की जी बोली बानी, वहाँ का लहजा। जी। तो आप वहाँ क्या शूटिंग भी कानपुर में हुई थी, उसका भी सेट लगा के काम? लखनऊ, जी लखनऊ कानपुर में हुई थी, लखनऊ और कानपुर में
और हाँ हाँ। जी, और शायद तो पहली बार हमें ऐसा लगता है, हो सकता हम गलत हो, अ, हमें लगता है कि पहली बार हीरोइन को ऐसा बेबाक दिखाया था। जैसे पार्ट वन में आपने देखा होगा, हीरोइन सिगरेट हम्म। भी पी रही है, उसका बॉयफ्रेंड भी है ना, इतनी बेबाक पहली बार शायद दिखाया था। बहुत ही हाँ, ये पूरे हमारे आज 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 की जो जीवन शैली है उसी से उठाया गया चरित्र है, जी क्योंकि ये सब अब दुनिया में ये सब 10 साल में जो बन रहा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस नई सदी के जो 20 साल बीते हैं, इस सदी की ये सब कुछ आधुनिकता उपलब्धियां ही कह लो आप, जी, कि सही कह रहे हैं। ये रामरस पांडे जी हैं, हालांकि बहुत अच्छे गायक हैं। जी जी आलाउदन जो लोक जी गायकी है जी जी, बुंदेलखंड की, उस क्या बात। अवधि की है, ये भी हमारे अतिथि रह चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। इनका स्वर बड़ा तीव्र है। हालांकि बहुत हालांकि अच्छा तो लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। भोपाल में एक आर्टिस्ट है, हालांकि वो सवाल लगभग आप उसका उत्तर दे चुकी हैं, पर वो फिर भी पूछ रहे हैं। विशाल, कौन से डायरेक्टर की फिल्म में काम करना सबसे कंफर्टेबल लगा? सभी, अम, शायद हमको आनंद जी के साथ बहुत अच्छा लगा था, आनंद जी, तन्मय नन्हे में। हाँ, आनंद जी इस दौर के डायरेक्टर है, ऐसा कह सकते हैं। मैंने जी उनकी रांझना फिल्म देखी थी, आनंद आनंद एल राय, जी इस पूरे दौर के डायरेक्टर हैं वो, जो उन्होंने रजनीकांत के दामाद को लेकर जो फिल्म बनाई थी जी रांझना, जी जी, मेरा वो मुझे बहुत अच्छी फिल्म। बहुत बहुत पसंद आई थी। उसके बाद हम्म, ये दोनों फिल्में भी खैर अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट रही। जी। बाद में जो और जीरो बनाई वो शायद मोतीचूर गड़बड़ हो गई। मोतीचूर चकनाचूर की जो हमारी डायरेक्टर थी, देवमित्र, देवमित्रा बिस्वा, हाँ हम हाँ मित्रा कहते, उनके साथ भी हाँ। बहुत अच्छा लगता था काम करना। मुस्कुराती रहती थी, इत्मीनान से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ भी काम करना। वो फिल्म कब रिलीज हुई? मोतीचूर चकनाचूर ये इसी के साथ हुई थी, अम, पति पत्नी और वो के साथ, लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, जी मैं उसको देख लूंगा, मैंने अभी देखी नहीं। बहुत अच्छी, पूरी शूटिंग भोपाल में हुई। अच्छा, ये भी एक बात है, जी देखिए हमको जी जी, अंदाज भी नहीं है। आथिया भोपाल, शेट्टी है उसमें और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत डिफरेंट उसमें, रोल किया, ऐसा रोल हमने कभी नहीं किया। हम बहुत हाँ हाँ शांत हैं। हम अपने आप को धीमी गति के समाचार बोलते हैं। और मोतीचूर में बहुत ही हाइपर कैरेक्टर था, पूरे समय हाइपर अच्छा रहती है और हड़बड़ाई हुई सी रहती है, और बात बात पे गुस्सा हो जाती है, बात बात पे रोने लगती है। बहुत ही अलग कैरेक्टर हाँ था, ऐसा हमने किया नहीं कभी। हाँ, वो नेचर है, वो भी एक तरह का स्वभाव है कि जी, एक सफोकेशन महसूस करना पूरे वातावरण में। और मोतीचूर अगर चकनाचूर आप, कर रहे और अगर आपके मन की बात ना हो तो फिर नाराज होकर भी रिएक्ट कर सकते हैं और रोकर भी, हैं। जी चिढ़कर भी। इधर आपको क्या लगता है कि जो हमेशा, एक तो इस फील्ड में नए लोग हमेशा आते रहेंगे, आते रहते हैं, जी, लेकिन फिर भी इस पूरे समय को देखकर आप क्या नए लोगों के लिए अपनी ओर से कहना चाहेंगे, अपने तजुर्बे को देखते हुए और अपनी अपीयरेंस को देखते हुए, अपनी मेहनत और परिश्रम को देखते हुए? सुनील जी, हम इंदौर से हैं, तो हम छोटी जगह के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अक्सर क्या होता है, अगर दिखने में थोड़े भी अच्छे हैं, लंबे चिट्टे गोरे चिट्टे हैं, सुंदर हैं, तो लोगों को लगता है यार ये तो हीरो बन ही जाएगा, ये तो हीरोइन बन ही जाएगी, ऐसा सोच के हम्म भेज देते हैं। ये इतना आसान नहीं है। हम हम्म सबको यही राय देंगे, जो भी बच्चे आ रहे हैं काम करने हम्म की, पूरी तैयारी के साथ है। हम्म कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ जितने आते हैं वो
बहुत तजुर्बा लेके आते और बहुत मेहनत करके आते, तो इसको हाँ, इतने आसानी से ना लें। यहाँ पर निश्चित वही रूप टिक से। सकता है जो बहुत मेहनती है जी। और पूरी तैयारी से। तो जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, प्लीज ना हम्म, आए। अपना पैसा अपना समय ना बर्बाद करें, अपने पेरेंट्स का पैसा ना बर्बाद करें। पूरी हम्म, तैयारी से आइए और डट के मेहनत करके और करिए। फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हम्म, अ, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी काम के बिल्कुल। लिए। बहुत किसी भी कड़क काम में शौक। मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत है। आप सोच रहे हैं कि हाँ इधर चले गए उधर चले गए, कैफे कॉफी डे में बैठ गए, बरिस्ता में बैठ गए तो हो गया, नहीं। जब तक आप अपनी कला को सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, आपको वो मुकाम नहीं मिलेगा। माधवी, राजेश्वरी सिंह चौहान के आईडी से भी हाय मैं माधवी आवाज आई। नसीर जी, और मूवी अबाउट द वॉलेट के बारे में पूछ रहे हैं जी। नसीर जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। उन ग्रेट एज एन कलाकार। बहुत बहुत कमाल के एक्टर हैं और उतने ही कमाल के को एक्टर हैं। तो जब ये सौमित्र सिंह ने हमको द वॉलेट ऑफर की है, तो पहले उन्होंने बोला कि नसीर साहब कर रहे हैं, तो हमको लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद छोटा बच्चा है, ही इज वेरी यंग सौमित्र, तो हमको लगा ऐसे ही बोल रहे हैं। पर नसीर साहब थे उसमें। हमने हाँ किया क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। द वॉलेट की हम्म, स्क्रिप्ट मैच्योर लव स्टोरी थी और बहुत कम हम्म, शब्दों में इमोशंस को बहुत अच्छा दर्शाया था। और जब हम काम करने गए नसीर साहब के साथ, बहुत नर्वस थे। हमको लगा पता नहीं हम इतने बड़े एक्टर के सामने टिक पाएंगे कि नहीं। हम्म। एक टिक पाना भी बहुत बड़ी बात है इतने बड़े एक्टर के सामने। उनके साथ काम कर, उनके साथ सीन करना तो बहुत दूर की बात है। तो पर कमाल के को एक्टर हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। हाँ, 1 मिनट उसमें बचा है अपने पास। ओ चलिए तो फिर नमस्ते करते हैं। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था द वॉलेट का हाँ, और ये नसीर साहब के साथ काम करना। मेरे जी साथी प्रमोद डेकाटे आपको उज्जैन में मिले थे हम लोग जब कार्यक्रम में थे। जी जी त्रिवेणी में जो कार्यक्रम किया था वो जी और रितेश दोनों आपको नमस्कार कर रहे हैं। जी नमस्कार। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप समय निकाल कर आई और इस कार्यक्रम सुनील जी, में बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। आपके इट्स एन आपका ऑनर आना फॉर बड़ा है। मी। और और जितने दिल से आपने सब बातें की वो अद्भुत हैं और हम सबकी यादों में और इस यूट्यूब के माध्यम से स्थायी बनी रहेंगी। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके जो नए बहुत बहुत अनुबंध हैं, आने वाली फिल्में, धारावाहिक, उन सब के लिए बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।